नमस्कार। हाल ही में जो देश भर में परीक्षाएं रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसने हम सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है ना? मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली में ये जो बार-बार दरारें आ रही हैं, ये लाखों छात्रों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भावनाओं में बहे बिना सीधे डेटा और फैक्ट्स के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी वाली परीक्षाओं में भी सेंध लग कैसे रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, नीट परीक्षा का मौजूदा संकट। दूसरा, ये पेपर लीक का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। तीसरा, कैसे ये अब एक राष्ट्रव्यापी महामारी बन चुका है। और अंत में, इस टूटे हुए सिस्टम को आखिर सुधारा कैसे जाए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नीट परीक्षा का संकट और इसका टूटने का बिंदु। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट हाल ही में लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दी गई। और गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। 2021, 2024 और अब 2026 के संदर्भ में भी यही चिंताजनक पैटर्न बार-बार सामने आ रहा है। देश के सबसे मेधावी छात्रों का भविष्य तय करने वाली संस्था में इस तरह की लगातार विफलताएं वाकई एक गहरे संकट की ओर इशारा करती हैं। अब इस पब्लिक आउटक्राई यानी लोगों के गुस्से की गहराई को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 22 लाख। जी हां, 22 लाख। ये उन आवेदकों की संख्या है जो अपने जीवन के सबसे कीमती साल दिन रात एक करके सिर्फ इस एक परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। वो अनगिनत रातें, कोचिंग की थकान, किताबों का अंबार, ये सब उस एक दिन के लिए होता है जो अचानक एक लीक की वजह से हवा हो जाता है। और स्थिति की गंभीरता को इस तुलना से समझिए। 22 लाख उम्मीदवारों के सामने सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1 लाख। ये जो भारी अंतर है ना, यही वो प्रेशर कुकर है जो इस हताशा को जन्म देता है। हमारे देश में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, यहाँ तक कि गहने तक गिरवी रख दिए जाते हैं। और फिर इतने बड़े आर्थिक और भावनात्मक बलिदान के बाद जब परीक्षा रद्द होती है तो उसका असर कितना विनाशकारी होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, पेपर लीक की संरचना। चलिए बारीकी से समझते हैं कि इतने कड़े पहरे के बावजूद एक पेपर बाहर कैसे आ जाता है और इस पूरे भ्रष्टाचार का वर्किंग मैकेनिज्म आखिर क्या है। अगर ऐसा लगता है कि ये कोई अचानक हुई घटना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा के अनुसार ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड चेन है। कथित तौर पर शुरुआत होती है एकदम टॉप लेवल से, जहां कोई मेडिकल छात्र या सिस्टम के अंदर का व्यक्ति पेपर हासिल करता है। वहां से ये पहुंचता है पीजी अकोमोडेशन और हॉस्टल्स में बैठे बिचौलियों के पास। फिर ये नेटवर्क आगे बढ़ता है एडमिशन काउंसलर्स तक, और अंत में ये उन गिने चुने उम्मीदवारों तक पहुंच जाता है जो इसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक संगठित सिंडिकेट है। और इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाला जो सबसे बड़ा फ्यूल है, वो है पैसा। काले बाजार में एक लीक हुए पेपर की कीमत सुनकर शायद हैरानी हो। ये रकम 30 से 50 लाख रुपए के बीच बताई जाती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और सच कहें तो यही वो बहुत बड़ा प्रलोभन है जो इतने विशाल अवैध नेटवर्क को ये भारी रिस्क उठाने के लिए मोटिवेट करता है। अब जरा इस सटीकता को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक परीक्षा से पहले इंटरनेट पर 150 पेज का एक पीडीएफ बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ। उसमें तैयारी के लिए 410 प्रश्न थे। और चौंकाने वाली बात क्या है, मुख्य परीक्षा में उनमें से 130 प्रश्न एकदम हूबहू आ गए। मतलब सवालों का क्रम या सीक्वेंस तक नहीं बदला। बायोलॉजी के पूरे 90 में से 90 प्रश्न और केमिस्ट्री के 40 से ज्यादा प्रश्न सीधे उसी पीडीएफ से थे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये कोई गैस वर्क नहीं था, बल्कि सीधे असली पेपर तक पहुंच का मामला था। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सुरक्षा का कोई इंतजाम था ही नहीं? बिल्कुल था। राधाकृष्णन समिति के कहने पर बहुत हाईटेक सिस्टम लगाए गए थे, जैसे कि जीपीएस इनेबल्ड पेपर ट्रैकिंग, हर जगह सीसीटीवी कैमरों का जाल और सेंटर्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम आधुनिक उपायों के बावजूद पेपर लीक हो गया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि गड़बड़ी किसी निचले स्तर पर नहीं, बल्कि पदानुक्रम में बहुत ऊपर हो रही है, जहां से पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है।
और यही हमें हमारे तीसरे बिंदु की ओर ले जाता है, लीक की एक महामारी। नीट का ये विवाद तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये समस्या अब एक राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुकी है, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी की जो इंसानी कीमत है, वो सच में डराने वाली है। सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर 50 से भी ज्यादा बार परीक्षाओं के लीक होने की खबरें आई हैं। और इसका खामियाजा कितनों ने भुगता? 15 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। ये उन करोड़ों युवाओं की उम्मीदें हैं जिन्हें अपनी सालों की कड़ी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाया। अगर हम अलग अलग राज्यों के डेटा पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये समस्या किसी एक राज्य या किसी एक राजनीतिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। राजस्थान में रीट परीक्षा, बिहार में 67th बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती जहां 50 लाख आवेदक थे, मध्य प्रदेश का वो कुख्यात व्यापम घोटाला और पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती। ये लंबी लिस्ट ये साबित करती है कि हर जगह, हर शासन में ये कमजोरी मौजूद है। और सिर्फ राज्य स्तर की परीक्षाएं ही नहीं, देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले राष्ट्रीय मानक भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। 2018 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का लीक होना देख लीजिए, या फिर कोचिंग संस्थानों द्वारा जेईई मेन जैसी हाई प्रोफाइल परीक्षा की हैकिंग। यहाँ तक कि देश की सबसे सम्मानित यूपीएससी परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस और दृष्टिबाधित कोटे में कथित हेरफेर के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था ही अब सवालों के घेरे में खड़ी है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक टूटे हुए सिस्टम को सुधारना। क्योंकि सिर्फ समस्या गिनाने से तो कुछ होगा नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि इस व्यवस्था की अखंडता और भरोसे को वापस कैसे लाया जा सकता है। अब हम सभी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये जो बार बार विफलताएं हो रही हैं, इन पर फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए। इसके लिए हमें समस्या की एकदम जड़ पर चोट करनी होगी। आइए उन प्रस्तावित तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को देखते हैं जो इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस दिशा में सबसे बड़ा और प्रमुख सुझाव ये है कि जो हमारा पुराना फिजिकल पेपर वाला सिस्टम है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। खुद सोचिए, जब तक पेपर छपेंगे, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक ट्रकों में भर के जाएंगे, तब तक रास्ते में कहीं ना कहीं लीक होने का खतरा तो बना ही रहेगा। इसका एक सीधा सा विकल्प है, कंप्यूटरीकृत परीक्षण, यानी एक ऐसा टेस्ट जहां प्रश्न पूरी तरह से रैंडमाइज्ड हो और परीक्षा शुरू होने के एग्जैक्ट टाइम पर ही कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो। जैसे मतदान के लिए ईवीएम ने पारदर्शिता बढ़ाई, वैसे ही ये तकनीक परीक्षाओं को काफी हद तक सुरक्षित कर सकती है। लेकिन केवल तकनीक से काम नहीं चलेगा। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्पष्ट तर्क दिया गया है, और वो है दृश्यमान सार्वजनिक जवाबदेही। मतलब सिर्फ गुपचुप तरीके से परीक्षा रद्द कर देना और एक नई तारीख थमा देना कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आलोचकों का मानना है कि जब तक इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड्स को सख्त और सार्वजनिक रूप से सजा नहीं मिलती, तब तक कोई डर पैदा नहीं होगा। ये भरोसा कायम करना बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल हम सबके सामने आता है। एक ऐसे भविष्य की दीर्घकालिक कीमत क्या है जिसके साथ समझौता कर लिया गया हो? जब हमारे योग्य और मेहनती युवाओं को एक पारदर्शी, फेयर मौका नहीं मिलता, तो इसका सीधा असर होता है ब्रेन ड्रेन के रूप में। निराश होकर हमारे मेधावी छात्र बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर पलायन करने लगते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक राष्ट्र के रूप में क्या हम अपने सबसे उज्जवल दिमागों को यूं ही सिस्टम की खामियों के चलते खोते रहेंगे? इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।